जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का प्रणाम, सादर प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपका सत्संग स्टार्ट करने लगी हूँ गुरु जी महाराज। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरु जी, जय सिया राम गुरु जी, वाहे गुरु जी गुरु जी। जय गुरु जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता दी। मेरे भोले भंडारी का आज दिन है, गुरु जी का आज दिन है, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करने लगी गुरु जी महाराज। आप तो इतने प्यारे हो, आप इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरु जी महाराज, बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना करते हुए मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी। संगत जी आज भी गुरु जी ने मुझे जोत में इतने अच्छे दर्शन दिए और चाय में इतने प्यारे दर्शन दिए। मट्ठी प्रसाद में तो गुरु जी बैठे ही होते हैं, साक्षात मुझे दर्शन देते हैं मट्ठी प्रसाद में। तो गुरु जी को मट्ठी बहुत पसंद है। संगत जी बहुत अच्छे से वो ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे से भोग लगाते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। गुरुजी ने बताया संगत जी, गुरुजी ने बताया है कि बच्चे तेरे लिए स्वर्ग से दुआ भेज रहा हूँ। अब से जब बारिश हो अपने दोनों हाथ उस बारिश में धो लेना। जी गुरुजी महाराज आपका हुक्म सर आंखों पे। गुरुजी मैं बारिश का इंतजार करूंगी, जब भी बारिश होगी तो मैं अपने हाथ धोऊंगी। शायद गुरुजी परसों चौथ की बात है संगत जी, तो बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने अपने ही ऐसे ही मैं ना अपनी गैलरी में खड़े होके तो हाथ भी धो रही थी गुरुजी महाराज। तो थोड़ी सी ही थी बारिश, फिर भी मैंने थोड़े 2-3 बूंदे मेरी हाथ में पड़ी थी गुरुजी। और गुरुजी अब आप जब भी बारिश करोगे तो मैं खूब भीगूंगी भी और अच्छी तरह से हाथ हाथ में भी बारिश का मजा लूंगी गुरुजी महाराज। वो बारिश नहीं है गुरुजी का पवित्र जल है संगत जी, वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मैं बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाली बेटी हूँ जो गुरुजी मेरे लिए वो जल प्रसाद भेजेंगे आसमान से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुजी ने बताया है कि तेरे दुख खत्म होंगे, नई शुरुआत तेरी शुभ रहेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुजी अब अभी गुरुजी हम किसी, आपको पता है सारा गुरुजी, बैंक के काम से गए थे तो काम तो हो गया गुरुजी, लेकिन कुछ थोड़ा प्रॉब्लम पड़ गई। अब दोबारा अंकल गए हैं तो मैं चाहती हूँ गुरुजी आप उनके साथ जाना और वो काम करवा देना गुरुजी। और वो आर्यन आर्यन अंकल, छोटे अंकल भी साथ गए हैं, मैंने उसको भी भेजा, मैंने कहा तुम भी चले जाओ साथ।
गुरुजी ने बोला तेरी तकदीर का ताला अब खुलेगा जी, सत्संग मत छोड़ना। जिस काम में हाथ डालेगा जिस काम में तू हाथ डालेगी वो सोना बन जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुशखबरी तेरे नाम की चिट्ठी लेकर आया हूँ, सुन ले वरना पछताएगी। जी गुरुजी महाराज, आपने जितने भी मेरे पास सत्संग आज सुनाए हैं गुरुजी, वो मैंने बहुत अच्छे से ध्यान से सुने हैं। सुनने के बाद ही आपके आगे बैठी हूँ गुरुजी, शुक्राना करने के लिए। मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरुजी, आपके चरणों पे अर्पित कर रही हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरुजी ने बताया ब्लेसिंग आ चुकी है, अब जिंदगी बदलने वाली है। अब तू जो करेगा उसमें मेरा हाथ होगा। जय गुरुजी, जय शिव जी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, आप मेरे अंग संग सहाय हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने मेरा कब से साथ दिया है, शुरू से ही साथ दे रही हूँ गुरुजी महाराज। आप अपनी बेटी को कभी भी अकेले नहीं रखते हो। अभी भी मैं गई थी तो ब्लेसिंग मेरे साथ साथ जा रही थी गुरुजी। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी ने बताया कि तेरे जीवन का चमत्कार यहीं से शुरू होगा। अब तेरे घर की नेगेटिविटी जल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात गुरुजी आपने करी। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी ना गुरुजी महाराज, और आपने आज ये वाला मैसेज देके ना मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मेरे को आज बहुत खुशी है कि नेगेटिविटी जल गई है गुरुजी महाराज। तो ऐसे ही बस पॉजिटिव मैसेज आएंगे। अब मेरे गुरुजी मेरे को पॉजिटिव मैसेज देते हैं, इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। खुशियां बरसने वाली हैं बेटा, तेरे हाथ पकड़ कर मैं सारे काम करवा दूंगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे वीर जी, आई लव यू मेरे पापा, आई लव यू मेरे शिव 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 शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तूने मेरा कमाल देखा ही कहाँ है। खुशखबरी अब तुझ पर सुख ही सुख बरसाएगी। जय गुरुजी, तू मेरी प्यारी बेटी है। गुरुजी आप जब मुझे ये कहते हो ना तो पता नहीं मेरा अंदर बागी बागी हो जाता है गुरुजी। आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, आपने मुझे अपनी बेटी माना है गुरुजी, अपने अपने आंचल में बैठाया है गुरुजी। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मेरी दुआएं मेरी मेरी जो उम्र है मेरे गुरुजी को ही लग जाए। मैं अपने गुरुजी की सारी बलाएं अपने पे ले लूं। मेरे गुरुजी को कोई दुख तकलीफ ना हो। मेरे गुरुजी सदा ऐसे ही जैसे स्वरूप में हंस रहे हैं ऐसे ही हंसते रहे मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया तू अब देख मेरा चमत्कार, ब्लेसिंग 777 तैयार हो जा, जो बेटी गुरुजी बरसाने वाले हैं। जी गुरुजी महाराज, मैं तैयार बैठी हूँ आपकी ब्लेसिंग लेने के लिए। गुरुजी महाराज आपने तो बहुत कुछ दे रखा है गुरुजी, आप मेरे पास हो और इससे ज्यादा मुझे क्या ही उम्मीद करनी है। जब मेरे पास गुरुजी हैं तो और मेरे को सब कुछ मिल गया गुरुजी। सुख की बारिश इस सावन अगर तूने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया फिर देख चमत्कार। जी गुरुजी महाराज, आज मुझे क्षमा करना गुरुजी, आज मैं नहीं जा पाई और मैं कल गई थी आपको साथ ही लेके गई थी गुरुजी महाराज। आज थोड़ा लेट उठी थी संगत जी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। इसके लिए मैं संगत जी आपसे भी माफी मांगती हूँ, अपने गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। संगत जी मैंने घर में ही पूजा अर्चना फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से कर ली थी। मेरे गुरुजी को मेरी पूजा अर्चना बहुत पसंद है, मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जिसे तू तरस रही थी वही तेरे कदमों में आने वाला है। जी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज में तरस रही थी, कि मैंने कुछ मांगा है आपसे या क्या कहा है। बाकी आप जो भी मुझे दोगे आपको सब पता है गुरुजी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जो भी दोगे मैं अपना सर झुका के ले लूंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरा बहुत साथ दे रहे हो गुरुजी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ, कान पकड़ के शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज।
गुरुजी ने बताया, महाशिव की रहमत सावन में जे एक काम कर, सब कुछ बदल जाएगा। कई सालों से रुकी खुशियां अब मिलेंगी। जे सीक्रेट जान ले, पायदान के नीचे नमक और फिर देख, नमक रख और फिर देख क्या होता है। तो संगत जी, मैंने ना रात को मेरे दिमाग में आया कि मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था, जो मेरे सामने ही आया था। तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि तू अपने पायदान के नीचे नमक रख। तो संगत जी, गुरुजी, मैंने ना पायदान के नीचे ना कल थोड़ा सा नमक हाथ में लेके ना पायदान के नीचे रख दिया था मैंने। तो मेरे गुरुजी खुश हो गए। गुरुजी ने कहा कि बेटी ने मेरी बात मानी है, इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप जो कहोगे मैं वो मानती हूँ। गुरुजी, गुरुजी ने बताया, तेरे बच्चों के भविष्य को मिल गई मंजूरी। ये सत्संग जरूर सुन, खूब नाम रोशन करेंगे। एक बार ब्लेसिंग सुन ले, तेरी सेहत और बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। जी गुरुजी, गुरुजी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बेटियां दी हैं, जो कि मेरा मरते दम तक साथ देती हैं। मेरे जो दामाद अंकल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत पूछते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। गुरुजी महाराज, ये सब आपकी कृपा है। गुरुजी महाराज, इन सब के लिए मैं आपका शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप आपने बहुत कुछ दे रखा है। गुरुजी महाराज, आपकी ही कृपा दृष्टि है, आप ही सब कुछ दे रहे हो। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे दिए, मेरे दामाद अंकल दिए, उनके बच्चे दिए, सब खुश हैं। गुरुजी, आपकी कृपा बरस रही है और ऐसे ही उन पे कृपा बरसाते रहना। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे बच्चों पे कृपा बरसाई है, ऐसे हर एक संगत के बच्चों पे गुरुजी कृपा बरसाओ। कोई भी बच्चा दुखी ना रहे, सब अपने अपने घर में हंसते खेलते रहे। गुरुजी महाराज, बस मैं यही मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई भी बच्चा दुखी ना रहे। गुरुजी महाराज, बेटा तुझे पहचान लिया गया है, अब तेरे नसीब में सुख ही सुख लिखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तेरी बिगड़ी किस्मत बना दी, ये सत्संग तेरे लिए ही है, तेरी जोड़ी को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले हमारे मेरे और अंकल में बहुत झगड़े होते थे, बेवजह झगड़े होते, बात कुछ नहीं होती थी संगत जी, ऐसे ही झगड़ पड़ते थे हम, क्योंकि किया कराया भी था संगत जी। और कुछ ऐसे लोग थे जो हमें खुश नहीं देखना चाहते थे। जब से गुरुपा ने मुझे चुन लिया है, तब से मैं खुशियों का भंडार भर दिया। मेरे गुरुजी ने मुझे, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ, गुरुजी की बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ। मैं खुश नसीब बेटी हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। और गुरुजी मुझे कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते संगत जी। वो हमेशा मेरा घर ब्लेस कर रहे हैं, मेरे अंकल को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे ही साथ देना गुरुजी, कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी महाराज। आप मुझे जहाँ भी लेके जाओगे, आप मेरे साथ जाना गुरुजी महाराज, और साथ जाना और साथ ही लेके आना, मेरी ये आपसे बहुत बड़ी अरदास है संगत जी। क्योंकि मेरे गुरुजी जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे कोई डर नहीं रहता संगत जी, किसी का भी डर नहीं रहता। और मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं, ये मुझे पता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये बताया, तेरे ऊपर आने वाली विपदा को भी मैंने टाल दिया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। तेरी दवाएं कबूल हो चुकी हैं, बस हाजिरी लगानी बाकी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बस जी मेरी हाजिरी लग रही है गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। आपका दिया ही खा रहे हैं, आप ही दे रहे हो सब कुछ गुरुजी महाराज। सबका भला करना गुरुजी महाराज। जो मुझे दिया है आपने, बस वो ही दे के देते रहना गुरुजी महाराज, खुशियां देते रहना। मैं सदा खुश रहूं और आपके साथ रहूं खुश। मैं अपने पूरे देवी देवताओं की ओर से गुरुजी आपको प्रणाम करती हूँ, उनकी तरफ से भी आपका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरी माता रानी की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे राम जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे हनुमान जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पूरे देवी देवताओं की तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे वाहिगुरु जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे कृष्ण कान्हा जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी, उतना ही कम है।
मेरा हमेशा हमेशा दिन रात सुबह शाम जब तक मैं हूँ इस दुनिया में गुरुजी महाराज आपका शुक्राना 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 ही शुक्राना शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत कृपा है गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो। आप ना मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता गुरुजी। आपने हमें चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका ही दिया खाते हैं, आपका ही दिया पानी पीते हैं, जो भी देते हो आप ही देते हो गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छी नींद देने का शुक्राना, अच्छा अमृत वेला कराने का शुक्राना। संगत जी आज भी गुरुजी ने ना मुझे 3 बजे उठा दिया। मैंने उठ के गुरुजी का अमृत वेला किया। मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं अमृत वेला आजकल वो मेरे मोबाइल में आता है छतरपुर का अमृत वेला, और संगत जी उस पे गुरुजी दिखते हैं, पूरा गुरुजी का दरबार दिखता है, और मैं इतनी हो जाती हूँ ना व्याकुल, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी को प्रणाम करते करते मैं शुक्राना अमृत वेला करती हूँ संगत जी। और और शब्द कीर्तन जपजी साहब का पाठ भी करती हूँ। आज तो सबसे पहले मैंने जपजी साहब का पाठ करा। जो भी मेरे जैसे ही मैं मोबाइल खोलती हूँ संगत जी, जो भी मेरे आगे आता है मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी का हुक्म है कि आज जपजी साहब का पाठ करना है। तो मैं जपजी साहब का पाठ चलाती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन संगत जी मैं चला के सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है संगत जी। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान मेरे साथ बैठ गए आके। शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा की दात बख्शते रहना गुरुजी महाराज। मुझे अमृत वेला कराते रहना, मुझे अमृत वेला पे उठाते रहना संगत जी गुरुजी महाराज। हर किसी संगत में अमृत वेला की दात बख्शो गुरुजी महाराज। सब अपने आपके चरणों में लग सकें गुरुजी महाराज। और गुरुजी और क्या बोलूं मैं गुरुजी। और मुझे आपको देख के भी हंसी आ रही है गुरुजी, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मेरे प्यारे गुरुजी हैं, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सोने सोने गुरुजी हैं, मेरे लाडले गुरुजी हैं। मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। मैं कल की बात बता रही हूँ। कल मैंने एक आम पड़ा था, मेरा एक आम ही पड़ा था संगत जी फ्रिज में। मैंने निकाला, मैंने काटा, और मैंने पहले काट के गुरुजी को मैंने मुंह में लगाया। मैंने कहा गुरुजी पहले आप आम खा लो, बाद में आपकी बेटी खाएगी। संगत जी आपको क्या ही बताऊं मैं, यकीन नहीं करोगे आप मेरा। गुरुजी आम में, गुरुजी के दर्शन, मेरे भोले शंकर के दर्शन साक्षात वहां आम में बैठे हुए। जय गुरुजी, जय महाशिव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने वो आम पूरे पूरे जितने भी मेरे देवी देवता मंदिर में बैठे सबको मैंने आम दिखाया। मैंने सबके मुंह में आम लगाया, सबने मुझे एक एक करके दर्शन दिए संगत जी। गुरुजी का बहुत शुक्राना है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु जी ऐसे ही चढ़दियां कला विच रखना, सबनू सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। और अपनी बेटी के अंग संग सहाय रहना गुरु जी, अपनी बेटी के साथ रहना गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों के साथ रहना गुरु जी महाराज, पूरी संगत के साथ रहना गुरु जी महाराज। मेरे शिवाय अंकल जी के ऊपर अपने पूरी पूरी ब्लेसिंग देना गुरु जी महाराज। बहुत अच्छा काम करते हैं जी। और गुरु जी अभी इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि अगर मेरे सत्संग करने में कोई भी कमी आती है, या मेरी कोई भूल चूक से मैं कोई गलत आप बोल देती हूँ, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। क्योंकि गुरुजी मुझे पता है मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती। जो आपके आगे बैठ जाती हूँ, जो भी आप मुझे बुलवाते हो गुरुजी मैं वही बोलती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडू लाडू गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपका मंत्र जाप करना चाह रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी 2 लाइनें शब्द की बोलना चाहूँगी आपके लिए गुरुजी। जय गुरुजी। जितना फड़दा साडी बां सासा रुल जाना सी, तैनू किते ना मिलदी थां असा रुल जाना सी। जितना फड़दा साडी बां असा रुल जाना सी, तैनू कदे ना मिलदी थां असा रुल जाना सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दोबारा मिलूंगी, अभी इस सत्संग को विराम करती हूँ। गुरुजी महाराज बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बात कहना चाह रही हूँ मैं आपको, मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं मेरे सूट पे मेरे को गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। मेरी लेग्स पे देखती हूँ तो वहां गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, कहीं भी देख लूं मैं। गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए मैं आपका गुरुजी तहे दिल से कोटि कोट लख 1.5 बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुजी करती हूँ मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मेरा ये 3rd सत्संग है जो कि गुरुपा ने मुझे 7 सत्संग करने की सेवा दी हुई है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी काफ़ी टाइम से आजकल मुझे गुरुजी ना हेल्थ से रिलेटिव सत्संग ही सुना रहे हैं और मुझे पता है कि मेरे गुरुजी जो है वो मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो मतलब पेट से ज़्यादा मेरे को सत्संग सुनने को मिल रहे हैं संगत जी, हाथ पैर में दर्द जो होता है उसके सत्संग सुनने को मिल रहे हैं और बाल झड़ने के सत्संग मिल रहे हैं। और सच बताऊँ संगत जी जो सत्संग मिल रहे हैं वो प्रॉब्लम मेरे साथ हो भी रही है। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि बाबा आप जो भी सत्संग मुझे सुनवाते हैं और बाबा उससे आप मेरे कष्ट भी काट रहे हैं और सत्संग सुनवाने का भी तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी। और संगत जी पेट से रिलेटिव तो बहुत सारे सत्संग अभी तक भी गुरुपा ने सुनवाए हैं मुझे। और संगत जी मैं कल का सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज मंडे है और संगत जी कल ना मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया था कि बेटा तू ना समोसा और हरी मिर्च मतलब मुझे भोग लगा और उसके बाद है वो समोसा और हरी मिर्च तूने खानी है और तेरा ये जो नज़र तेरे पे लगी हुई है ना वो नज़र काटूंगा मैं। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक्चुअली आज मंडे है जैसे कि, तो संगत जी मतलब कि ये मैं कल की बात बता रही हूँ। कल मुझे ये मैसेज आया था तो मेरे को ना संगत जी जैसे होता है कि सावन के हमने फास्ट रखने होते हैं, मुझे तो होता ही है ज़्यादा कि फास्ट रखने हैं तो मेहंदी भी लगानी है। तो बस संगत जी मैं थोड़ा-सा काम वाम करके फ्री होती हूँ शाम के टाइम पे और फिर बाहर जाने के लिए कि चल अभी मैं बाहर जाऊँगी और समोसा वग़ैरह भी लेके आऊँगी। पहले तो वो बाबा को भोग लगा के उसके बाद मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी। तो बस संगत जी मेरे माइंड में यही चीज़ होती है कि मैं करूँगी। और संगत जी आप बिलीव मानना मेरे जाने तक संगत जी मतलब जैसे मैं घर से निकली वो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो थोड़ी देर ना संगत जी मैं रुक गई और मैंने गुरुजी को वही बात बोली क्योंकि संगत जी कल मुझे गुरुपा ने बोला था कि वो तुझे खाना ही है। और संगत जी मैं वही चीज़ सोच रही थी कि अब करूँ क्या? तो संगत जी मैंने ना गुरुपा से बस ऐसे ही बोला कि बाबा आपने ही मुझे मैसेज दिया है और अगर बाबा आप चाहते हो कि ये आप मतलब कि मैं खाऊँ और मतलब बाहर जाकर लाऊँगी
और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप बारिश बंद करवा देना। संगत जी, आप बिलीव मानना, थोड़ी देर के लिए थोड़ी राहत मिली और संगत जी जैसे ही मैं बाहर गई, तो संगत जी मैंने मतलब कल ऐसा माहौल था संगत जी, कल मतलब कि मुझे ना घर पे भी हरी मिर्च नहीं पड़ी थी और संगत जी बाहर भी कुछ ऐसे ही माहौल था बारिश के चलते कि इतना ईज़ी नहीं मिल पा रहा था कुछ भी। एक जगह गई संगत जी मैं, तो वहाँ पर मैंने समोसे पूछे, तो वहाँ पे संगत जी समोसे मिल गए, शुक्राना गुरपा। और संगत जी फिर मैं मिर्चें ढूँढ रही थी, तो ईज़िली गुरपा की कृपा से मुझे मिर्चें भी मिल गई। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी आप यकीन मानना, जैसे ही मैंने समोसे और ये मिर्च ली है, मतलब और कहीं गुरुजी ने मुझे जाने नहीं दिया, जबकि मेहंदी भी मुझे लगवानी थी, वहाँ पर भी जाना था, लेकिन वो ना धीरे-धीरे बारिश शुरू हो गई। और संगत जी उसके बाद ना मतलब मैं यही सोच रही थी कि मैं घर तक पहुँचूँ, तो जैसे-तैसे करके संगत जी मतलब बारिश इतनी तेज़ हो गई, मैं पूरी की पूरी गीली हो गई थी और मुझे टेंशन हो रखी थी संगत जी कि एक हाथ मतलब जेब में मेरे फ़ोन था और एक हाथ में मेरे समोसे थे। तो मैं जैसे-तैसे करके घर आई और संगत जी मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। और घर आके सबसे पहले मैंने वो समोसे रखे और संगत जी मैंने फ़ोन निकाला। सारे टोटल कपड़े मेरे गीले हो रखे थे, फिर मैंने कपड़े चेंज करे और संगत जी आप मेरा बिलीव मानना, ना मेरे फ़ोन को कुछ हुआ और ना ही संगत जी समोसे, मतलब ऊपर से तो पन्नी उसकी गीली हो रखी थी बट अंदर से बिल्कुल के बिल्कुल और उल्टा वो गरम थे संगत जी। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे फ़ोन की टेंशन थी पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं गीला हुआ संगत जी, जबकि मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फटाफट मैं घर आई, लाइट चली गई थी संगत जी। आजकल लाइट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मतलब कि बारिश को लेके। तो संगत जी फटाफट मैं घर आई, मैंने जोत जलाई और जोत जला के संगत जी मैंने गुरबा को समोसे और जो कि बाबा ने बोला था कि हरी मिर्च भोग लगानी है, और फिर वैसे ही हुआ संगत जी, भोग लगाया गुरबा को। उसके बाद ना संगत जी थोड़ी देर बाद फिर वो मैं लेके बैठ गई। संगत जी मैं आपको सच बताऊँ, पहली बार हो रहा है कि मैं कभी ना ऐसे मिर्चें नहीं खाती संगत जी। लेकिन वो बाबा की ब्लेसिंग थी और गुरुपा की जब ब्लेसिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भले के लिए होती है। तो संगत जी बस मैंने गुरुपा का नाम लिया और बस समोसा जैसे सिखाया वैसे जो हरी मिर्च गुरुपा को वो भोग लगाई थी, तो वो ही ना संगत जी मैं धीरे-धीरे खाती गई। और मैंने फिर वो पूरी खा ली। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी शायद कल पता नहीं कौन-सा भारी टाइम था, लेकिन ना गुरुपा ने मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया। और मैं जैसे आपको बताया कि मैं भीग चुकी थी, तो संगत जी मुझे ठंड भी लग रही थी और मुझे बस ऐसे ही हो रहा था कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और उसके बाद संगत जी बारिश नहीं रुकी, जो कि मेरा भी कैंसल हो गया बाहर जाना, मतलब कि मेहंदी लगाने वाला। तो शुक्राना बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैंने जब फ़ोन चलाया तो संगत जी मुझे भी नहीं पता ये कैसी नेगेटिविटी, मैं हमेशा अपने फ़ोन में सत्संग सुनती हूँ और संगत जी सत्संग चलने के नाम ही नहीं ले रहे। मतलब कि संगत जी पता नहीं क्या हुआ फ़ोन में, मतलब जैसे ही मैं सत्संग चलाऊँ, मैं कुछ और चला रही हूँ तो वो चल रहा है लेकिन सत्संग नहीं चल रहे। हार के ना संगत जी आधे घंटे बाद मैंने अपना फ़ोन ही रख दिया संगत जी। और संगत जी मतलब हरी मिर्च जैसे मैंने खाई हुई थी, वो तो जो गुरुपा ने खिलवाई थी, तो संगत जी जलन तो होती है पेट में और बहुत ही ना संगत जी अंदर से एकदम ऐसे जलन टाइप और बिल्कुल गरम-गरम सा होता है ना संगत जी, ऐसा फ़ील हो रहा था। और संगत जी उसके बाद ना मैं सो गई। संगत जी फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, 2 ढाई बजे की बात बता रही हूँ संगत जी, मेरा हाथ में इतनी गंदी दर्द उठती है, इतनी गंदी दर्द, मैं आपको सच बताऊँ संगत जी सीरियसली कि जैसे पता नहीं संगत जी मुझे, लेकिन ये जैसे अटैक वाला होता है ना, ये कुछ ऐसा वो सिस्टम था। मुझे कुछ भी नहीं है वैसे संगत जी, पर पता नहीं कि मुझे अंदर से लगा। तो संगत जी पता नहीं ऐसे जैसे एक फ़ील होता है ना संगत जी, मेरा इतना बुरा हाल कि मेरा ना हाथ उठे ना कुछ। और उसके बाद ना संगत जी मैंने धीरे-धीरे अपने हाथ को पहले तो गुरुजी का मंत्र करते-करते ऊपर-नीचे ऐसे दबाती रही। फिर संगत जी मेरे ना मन में एकदम से टूट आया गुरुपा का कि तू जल प्रसाद लगा।
और फिर संगत जी मैंने क्या करा, गुरुजी का थोड़ा-सा जल प्रसाद लेके पूरे हाथ में अपने जल प्रसाद लगाया, जो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जब मैं संगत जी बस ऐसे ही मतलब कि गुरु माँ का मंत्र जाप करते-करते सो गई संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला उसके बाद मैं कब सोई। उसके बाद संगत जी फिर मैं जब सुबह उठी हूँ, तो संगत जी मेरी बॉडी मतलब इतनी एक तो हैवी-हैवी सी और बहुत ना भारी-भारी सी लग रही थी। मतलब संगत जी जो कि आज मंडे की बात कर रही हूँ, और मुझे संगत जी मंदिर जाना था, जो कि मैं नहीं जा पाई। और संगत जी मतलब जैसे मैं सुबह उठी, और पता है संगत जी आज ये मेरे साथ ऐसे हुआ कि जैसे मैं उठी हूँ और उठते साथ ही संगत जी मैंने एकदम से मतलब बालकनी में गई, गुरुपा का शुक्राना करके। तो जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो तितली मुझे आज दिखी, येलो कलर की। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ये पता नहीं कौन-सा मतलब वो संकट था, जब गुरुपा दिखाते हैं तितलियाँ के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं आज समझ गई थी संगत जी कि आज कुछ पक्का ऐसा है, भारी टाइम है जो कि कल से ही चल रहा था। तो संगत जी बस वो तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, शुक्राना बाबा। उसके बाद ना संगत जी मैं अंदर आके बैठ गई, और मेरी ना संगत जी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आज फास्ट रख पाऊँ। तो मैंने गुरुजी के आगे मतलब हाथ जोड़े, और मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, सच्ची आज मैं मंदिर नहीं गई हूँ, मैं संगत जी आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ। और फिर संगत जी मैं नहाई, मैंने सिर धोया, फिर उसके बाद संगत जी मैंने पूजा करी। और संगत जी देखो गुरुपा ने मेरे मन में क्या ठोक डाला, संगत जी हमारे यहाँ पे मतलब घर के बाहर गमला रखा हुआ है, उसमें ना संगत जी जैसे कभी मैं पूजा करती हूँ ना, तो वो जो उसमें गुरुपा के आगे जो मैं फूल वगैरह रख दूँ, तो वो सारे फूल उठा के ना उस गमले में डालती रहती हूँ। और उसी गमले में संगत जी मेरा शिवलिंग पड़ा है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मतलब ऐसा ठोक डाला कि तू उस पे जल चढ़ा। और संगत जी आप बिलीव मानना, दूध रोज़ उबलता है, कल दूध नहीं उबला, तो वो कच्चा दूध था, और वो थोड़ा-सा मैंने दूध लेके फिर उसी में जल मिलाया, और संगत जी फिर वो गुरुपा की कृपा से मैंने घर पर ही शिवलिंग पे जल चढ़ाया, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ने ही बताया मुझे। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे मन में था संगत जी कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी और बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही थी, लेकिन गुरुपा ने वो भी मेरी पूरी करी, शुक्राना बाबा। और संगत जी फिर उसके बाद ना संगत जी मेरे को अंदर से ऐसे हो रहा था कि आज मंडे भी है, और आज बड़े मंदिर मतलब जाने के लिए ऐसे होना था। तो संगत जी होता क्या है, मतलब कि बारिश वाला, जैसे मैंने बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और करते-करते जैसे थोड़ा-सा टाइम लेट होता गया, शाम होती गई, और गुरुपा ने संगत जी एकदम से मेरे माइंड में ना मतलब कि गुरुद्वारे का डाला संगत जी। तो मैंने ना ऐसे सोचा संगत जी कि हाँ, गुरुद्वारे में, क्योंकि वहाँ पर भी तो हमारे गुरुजी हैं, और टाइम थोड़ा-सा कम था संगत जी, ऊपर से 8 बजे बंद हो जाता है मंडे को। तो संगत जी मेरे को ना ऐसे ही लगा, तो मैंने कहा चल ठीक है, आज गुरुद्वारे चलते हैं। काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था जाने का, बट मैं नहीं जा पा रही थी। उसके बाद ना संगत जी गुरुजी मुझे वहाँ में मंदिर सॉरी गुरुद्वारे ले गए, और गुरुद्वारे में गई मैं, वहाँ पे मैंने मत्था टेका, और गुरुपा की कृपा से मैं वहाँ पे बैठी हूँ। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, जो आपने थोड़ी देर मुझे बिठाया भी वहाँ पर, बड़ी शांति मिली संगत जी। आँखें बंद करके मैं बस वही फ़ील कर रही थी जैसे हम आप बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, और बिल्कुल गुरुपा ने वो ही चीज़ फ़ील करवाई है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद खाया, उसके बाद ना संगत जी अंदर से मन हो रहा था कि तू मतलब कि प्रसाद ज़रूर खा के जाइयो यहाँ से। मेरे ना संगत जी अंदर से बहुत मन हो रहा था प्रसाद खाने का, कि यहाँ से प्रसाद खा के ज़रूर जाना है, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा टाइम ऐसे चल रहा है हेल्थ को लेके, तो गुरुपा के प्रसाद से ही हम ठीक हो पा रहे हैं, जो उनकी ब्लेसिंग मिल रही है। संगत जी देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ, और संगत जी मैं चली गई वहाँ पर जहाँ पे वो लंगर प्रसाद मिलता है, तो वहाँ पर संगत जी खाली था, और वहाँ पे 2-3 अंकल जी थे जो बाहर खड़े थे। तो संगत जी मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा अंकल जी यहाँ पर लंगर प्रसाद, कह रहे नहीं अभी नहीं होगा, 7 बजे मिलेगा, 7 साढ़े 7 बजे।
तो मैं चुप हो गई संगत जी। फिर संगत जी 5:30 हो रहे थे, तो मेरे मन में ऐसे ही आ रहा था संगत जी फिर मैं तो लेट हो जाऊँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। और इतने में ना संगत जी मैं वहीं पे खड़ी रहती हूँ, जैसे मुड़ने लगती हूँ तो मेरे आंटी और अंकल जी एकदम पीछे से ना मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। और वो जो अंकल जी थे वो सरदार जी थे और आंटी जी थे। तो संगत जी वो आके ना सीधा बोलते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, मेरे ख़्याल से राजस्थान से आए थे संगत जी। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप हमें लंगर प्रसाद दे दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना संगत जी, तो अंकल ने क्या करा, अंकल जी ने ना सीधा हमें एंटर करवा दिया। मतलब उनके साथ-साथ संगत जी, जबकि मैंने तो कुछ नहीं ऐसा बोला, कुछ भी नहीं था, तो उनके साथ-साथ मुझे भी अंदर एंटर मिले, जो कि हम 3 लोग हो गए। ये गुरुजी किस रूप में आए हैं संगत जी, शुक्राना गुरुपाद का अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी आंटी अंकल जी के साथ मैं भी वो पीछे-पीछे उनके चलती गई। वो इतने ऊँचे लंबे चौड़े थे, सरदार जी थे वो अंकल जी। और संगत जी जो उनके साथ आंटी थी ना, आंटी भी इतनी ऊँची लंबी और बिल्कुल गोरी-चिट्टी संगत जी। तो संगत जी मैं उनके ना पीछे-पीछे चलती गई और मेरे को अंदर से खुशी भी हो रही। मैंने कहा वाह! क्योंकि संगत जी मेरा बड़ा मन था, मेरी तबीयत जैसे काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, गुरुपाद सत्संग सुनवा रहे हैं और बस मन में यही चल रहा था कि प्रसाद खाऊँगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आज बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, तो वही बाबा ने मेरी बात सुनी और जैसे ही हम अंदर गए तो हमें बिठाया गया और फिर वो लंगर प्रसाद हम तीनों को दिया और मैं भी बड़े आराम से खा रही हूँ, आंटी अंकल जी भी। और आंटी अंकल जी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। तो संगत जी मैंने ऐसे देखती हूँ तो बड़े प्यार से आंटी जी मुझे बोलती हैं, कोई नहीं खाओ, तुसी खाओ, आराम नाल खाओ, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। मतलब मुझे ऐसे बोलते हैं। संगत जी मैंने वैसे उनको कुछ भी नहीं बोला था, बस देख ही रही थी, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे ऐसे बोला, एकदम जैसे अपनापन करके कि ये टेंशन मत लो, हम इधर हैं, तुम खाओ। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कृपा। उसके बाद ना संगत जी आंटी और अंकल जी ना उठते हैं, तो वो अपनी जो थाली होती है ना, तो वो वैसे ही मतलब जो वहाँ पे सेवादार अंकल जी होते हैं, तो वो उनको ना पूछते हैं मतलब ये कहाँ पे रखें? तो अंकल जी उनको थोड़ा-सा इशारा करते हैं कि आगे जाके वहाँ पे आप रख दो। तो जैसे ही वो आंटी और अंकल जी उधर जाते हैं ना, तो थोड़े से ना बर्तन होते हैं संगत जी साफ करने वाले। तो जैसे होता है ना संगत जी कि मतलब कि 2-3 वो होदियाँ सी बनी हुई थी, तो उसमें से फिर 1-2 बार करके पानी में से मतलब कि साबुन वाला फिर साफ ऐसे करके निकालते जा रहे थे। तो आंटी जी थी तो जो वो साबुन में से कर रहे थे, फिर अंकल जी और साफ पानी में से कर रहे थे। तो मैं भी जब उतर गई तो मैंने आंटी जी के पास ना अपनी थाल रखी और संगत जी फटाफट जब मैंने उनको देखा ना, तो मैंने भी ना अपना बैग बिल्कुल साइड में रख दिया और उसके बाद ना संगत जी मैं भी आगे जाके उनके खड़े हो गई और जो बिल्कुल साफ पानी था ना, मैंने उसको ऑन कर दिया और वो जो प्लेटें थी ना संगत जी मैं भी वो करने लग गई। मुझे माफ़ करना गुरुपा, संगत जी माफ़ करना, ये मैं अपने मुँह से बोल रही हूँ कि मैं करने लग गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवा हमारे गुरु जी ने दी है बाबा। आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना ये सेवा देने के लिए भी। संगत जी कहने की बात है, वो सिर्फ़ 5-7 प्लेटें थी, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ गिलास और कुछ कप वग़ैरह थे। लेकिन संगत जी वो किस्मत वाले होते हैं जिनको सेवा का भी मौका मिलता है और वो भी गुरुद्वारे में मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंटी अंकल जी ने मेरे को अंदर भी लेके गए। उन्हीं के साथ-साथ मैं रही हूँ, फिर थोड़ी सेवा करी, शुक्राना गुरुपा। और उन्हीं के साथ-साथ फिर संगत जी मैं बाहर आई और फिर मैंने मतलब कि आंटी जी को ऐसे ही जय गुरु जी थैंक यू बोला। तो आंटी ने बोला ठीक है बेटा और उसके बाद वो आगे निकल गई संगत जी। फिर मैं अपनी तरफ आ गई और मैं आंटी और अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और पक्का गुरुपा मैं जानती हूँ कि वो आप ही आए थे और आप हमेशा कहते हो कि पुत्र तुझे पता भी नहीं चलता मैं तुझे कितने रूप में दर्शन देता हूँ। हाँ गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद संगत जी एक बार मुझे दोबारा तितली रूप में दर्शन हुए थे गुरुपा के। वो भी ब्लैक कलर की सॉरी
येलो कलर की उसमें ब्लैक कलर के डॉट थे। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरपा। और फिर संगत जी जैसे मैं गुरुद्वारे से बाहर निकली और टाइमली तो निकल ही गई थी और संगत जी इतना अच्छा मौसम था। और उसके बाद ना संगत जी जैसे ही मतलब कि बाहर आई तो संगत जी मतलब सीपी में जहाँ हमारा प्राचीन हनुमान मंदिर है, तो वहाँ पे संगत जी मेहंदी वाले अक्सर बैठे होते हैं, जो कि हम सबको पता है। तो संगत जी मेरे मन में तो था ही कल से मेहंदी लगाने का, तो मैंने कहा चलो अब वहाँ से मेहंदी लगा के फिर मैं घर चलूँगी, थोड़ा सूख जाएगी तो। संगत जी जैसे ही मैं वहाँ से चलने लगी इतनी ज़ोर से बारिश हुई संगत जी कल भी गुरुपा ने मुझे भिगाया और आज भी मुझे भिगाया गुरुपा ने, पूरी की पूरी टोटल मैं भीग चुकी थी। और संगत जी मुझे फ़ोन की टेंशन थी, लेकिन मैंने फ़ोन पर्स में डाला और वो फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मतलब कि गुरुपा ने वो टाइम फिक्स किया हुआ था, आरती के टाइम पे ही मेरी मेहंदी लगनी थी। मतलब पहुँच मैं पहले गई, लेकिन जैसे-तैसे करके थोड़ी-सी बारिश रुकी तो संगत जी तब मतलब जो एक दीदी थे वो मेरी मेहंदी लगवा रहे थे। तो संगत जी जैसे ही वो मेहंदी लगा रहे थे, तो उनके मुँह से ना संगत जी एक बात निकली कि देखो आपकी जो मेहंदी है ना वो आरती के टाइम पे नहीं लग रही है। तो अब आरती का उन्होंने नाम लिया है तो कहीं न तो कोई शुभ होता ही है। तो मैंने ना संगत जी मतलब अपनी गर्दन हिलाई प्यार से कि हाँ जी। तो कह रही आपको पता है इसका मतलब? तो वो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि ये शुभ होता है, ये बहुत प्यारा और बहुत शुभ होता है। तो मैंने कहा थैंक यू। और संगत जी एक बात और बता दूँ, वो भी गुरु संगत थे, जो मेहंदी लगा रहे थे। तो वो जब मैंने उनसे पूछा आप गुरुजी को मानते हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, हम भी गुरुजी को मानते हैं। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरपा। और संगत जी बस इसी यही चीज़ करके उसके बाद जब मैंने मेहंदी लगाई बारिश हो रही थी, फिर थोड़ी देर मैं वहाँ पे रुकी और उसके बाद संगत जी वहाँ से सीधा अब मैं घर आई हूँ। और घर आके संगत जी बस अब थोड़ी-सी मेहंदी मेरी सूखी है और हल्की-हल्की सी उतर रही है। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आज आपने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हो, शुक्राना आपका भी। सबसे पहले आज 6 तारीख है, संडे है, कल मंडे है, गुरु जी का 7 जुलाई को हैप्पी वाला हैप्पी बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी मालिक इन एडवांस। हर किसी का बर्थडे सबके लिए खास होता है। मुझे भी मेरा बर्थडे आने वाला हो तो होता है, पैम्परिंग चाहिए होती है, गिफ्ट चाहिए होता है कि मन में बहुत कुछ होता है गुरुजी मालिक, लेकिन हमारी ना हैसियत है ना औकात है कि आपके लिए कोई गिफ्ट लें या कोई आपको पैम्पर करें। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे पैम्पर करें आपको। पता नहीं कैसे प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कल से पीरियड भी हो गए हुए हैं, तो कैसे आपका प्रसाद बनेगा वही सोच में हूँ, कैसे आपका मंदिर साफ होगा वही सोच में हूँ। अपने हाथ से करना हो तो अलग बात है, किसी से बोल के करवाना हो तो बहुत टाइम लगता है। तो बच्चे छोटे हैं आपके नाती नातिन, फिर भी हो सकेगा तो आपके ज्वाई से खीर जरूर बनवाऊंगी, जो कि आपने मैसेज दिया होगा आपको। आपके बर्थडे पर खीर, कड़ा प्रसाद, खीर तो जरूर बनेगी गुरुजी मालिक। आप पकड़ के बनवाइएगा, स्वाद आप डालिएगा गुरुजी मालिक। हैप्पी 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 बर्थडे गुरुजी मालिक। और आपने बोला हुआ कि मेरे बड़े मंदिर में जब कोई ना आ पाए तो हर जगह में आपने सत्संग रखवाए हैं, तो सत्संग में जरूर जाना। हालांकि यहाँ एक ही जगह हमें पता है सत्संग होता है जो थोड़ा दूर पड़ता है, महीने के पहले संडे को होता है। संडे तो आज है महीने का, लेकिन होप सो कि आपके बर्थडे वाले दिन होगा कल सत्संग, तो आप लेके जाइएगा हम पति पत्नी बच्चों को और ब्लेसिंग दीजिएगा। और सत्संग मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ गुरुजी मालिक, मेरी बहुत तमन्ना है सत्संग अटेंड करने की। तो कल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और हस्बैंड अंकल लेके जाएंगे वो भी नहीं पता मुझे, पर आप पर छोड़ा है, आपकी मर्जी होगी तो ज़रूर जाएंगे। और आप मैसेज दे रहे हो कि तुझे मेरे बर्थडे की खुशी नहीं है, तेरे लिए मैं क्या करूं, जो कि मेरा फ्राइडे को मन थोड़ा दुखी था, किस लिए था वो आप जानते हो गुरुजी मालिक।
लेकिन आप बिन बोले सब जानते हो, मैं नहीं समझा सकती आपको गुरुजी मालिक, आप सब जानते हो। तो सॉरी गुरुजी मालिक, लेकिन मैं आपको कैसे पैम्पर करूं? तो मेरे इस तरफ से ये शुक्राना सत्संग ही पैम्परिंग समझिएगा गुरुजी मालिक। आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ किया आपने, बहुत कुछ कर रहे हो गुरुजी मालिक, चाहे वो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी गुरुजी मालिक सॉरी है और शुक्राना गुरुजी मालिक। आपका मैसेज आएगी अपने पति की तरफ से और अपनी तरफ से माफी मांग ले, जो गुनाह किया है तेरे पति हो तूने, हमारे से जो भी मन क्रम वचन वाणी से अगले पिछले जन्म में पति पत्नी बच्चों से जो भी गुनाह गलती पाप अपराध हुए हैं गुरुजी मालिक, उसके लिए सबके लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी मालिक, दिल से माफी मांगती हूँ। जो कोई भी गुनाह हमने, चाहे अनजाने अनजाने में, चाहे गुस्से से, चाहे ईर्ष्या से, चाहे लालच से, चाहे किसी भी कारणवश की हो, सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ। सॉरी 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 गुरुजी मालिक, सॉरी। आपका मैसेज आया कि परिवार सहित हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, पर तेरे भविष्य पर बड़ा संकट आने वाला है। सॉरी, तेरे परिवार पर बड़ा संकट आने वाला है। तेरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तो मैंने गुरुजी मालिक आपका सत्संग सुना और होप सो आपने इस सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया होगा। शुक्राना गुरुजी मालिक। आंटी, तेरा घर अभी तक सजा क्यों नहीं? एक दिन रह गया, मुझे लगता है तुझे स्पेशल उपहार चाहिए ही नहीं, जो मैंने तेरे लिए तेरे और तेरे परिवार के लिए 7 तारीख के लिए लेके रखा है। आगे गुरुजी मालिक पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, तो गुरुजी मालिक ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे को जो पीरियड्स आए हुए हैं, तो मैं कैसे आपका मंदिर साफ करूँ और कैसे करूँ। हालांकि मैंने 2 दिन पहले आपका मंदिर, वैसे तो डेली करती हूँ साफ, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले भी अच्छी तरह से साफ कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि पीरियड्स हो जाएंगे तो मैं कैसे मंदिर साफ करूंगी। बाकी फिर भी सुबह मैं आपके नाती से या आपके जवाई अंकल से आपका मंदिर अच्छे से जरूर साफ करवाऊंगी गुरुजी मालिक। हाँ, आपकी गद्दी के लिए नया कपड़ा, जो वस्त्र वो लेना था, वो नहीं ले पाई गुरुजी मालिक। लेकिन गुरुजी मालिक प्लीज 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 गुरुजी मालिक, सॉरी। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, पता नहीं गुरुजी मालिक क्यों क्यों, जबकि आप इतना कुछ करते हो। आपका मैसेज आया कि 777 मेरा कड़क आदेश है, मेरे जन्मदिन बर्थडे पर 7 जुलाई से 1 दिन पहले ही ये सत्संग जरूर सुन लेना। तेरी जिंदगी में ऐसी तरक्की और बरकत भर दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, मैंने आपका सत्संग सुना। तेरे पति के दिमाग को कंट्रोल किया गया, 2 औरतें तेरा घर बर्बाद करना चाहती, पर तू डर मत, गुरुजी ढाल बनकर तेरे साथ खड़े हैं। ये सत्संग सुन और मैं लाल चोले में आऊंगा और उनका किया कराया भस्म कर दूंगा। मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। मैंने सत्संग सुना तो गुरुजी मालिक ये आपका बार बार मैसेज आता है, 2 औरतें हैं 3 औरतें हैं जो तेरे पति पर जो कर रही हैं, तेरे बेटे पर कर रही हैं। तो गुरुजी मालिक, मैंने पहले ही बोला कि हम जान के भी कुछ नहीं करते, हालांकि जानते हैं कौन कौन है जो आप सत्संग में सुनवाते हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी मालिक, जो करना है आपने करना है। लेकिन जब बार बार मैसेज आते हैं कि आप बोलते हैं मैं भस्म कर दूंगा, उनका किया कराया या वापस कर दिया या उन पर पलटवार कर दिया, तो ये बार बार फिर मैसेज क्यों आ रहे हैं? सत्संग सुन रहे हैं इसीलिए कि कष्ट कट रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक अब बहुत हो गया, बहुत दिनों से ये मैसेज कंटिन्यू आ रहे हुए हैं पति पर, बच्चों पर। बेटी, अगर आज तुझे ये सत्संग अचानक दिख जाए तो समझ लेना ये इशारा है, कल 7 तारीख की सुबह तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आने वाली है। सिर्फ एक सच्चे दिल से मुराद मांग, सत्संग सुन, तेरा काम बन जाएगा। अनदेखा मत कर, ये मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। तो मैंने ये सत्संग भी सुना गुरुजी मालिक, और मुराद मैं डेली आपसे मांगती हूँ। एक ही अरदास है जो मैंने लगाई हुई है, और क्षमा भी अगले पिछले जन्म की अपने पति पत्नी, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति पत्नी की तरफ से डेली मांगती हूँ। जब पूजा धूप बत्ती करती हूँ आपकी, तो गुरुजी मालिक डेली मांगती हूँ। तो हमारे सारे बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा कीजिएगा गुरुजी मालिक, जो चाहते ना जाने अनजाने में हुआ हूँ। एक गुनाह जो मैंने अभी तक नहीं माफी मांगी, मुझे सत्संग सुन के ऐसा लगा कि मुझे भी याद आया। तो जब हमारी शादी हुई थी तो बहुत अर्ली में, जल्दी में मेरी प्रेगनेंसी ठहरी थी, जो कि ज़्यादा नहीं 15-20 दिन की थी, मुझे नहीं पता इतनी जल्दी कुछ होता भी है। तो 15-20 दिन की थी, जो कि अपने आप ही वो खराब हो गई, और ज़्यादा कुछ मुझे पता भी नहीं। तो अगर वो भी गुनाह हमसे हुआ है, अगर वो आत्मा अगर दुखी हुई है, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक उस आत्मा को अपने चरणों में जगह दीजिएगा, और हम पति पत्नी को जो हमने जाने अनजाने में हमसे हुआ उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। जो गणेश जी के मूषक हमसे मरे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे, तो एक बुक होती थी जो मेरे पति अंकल लाए थे, उसमें चिपक जाते थे तो हम बाहर रख देते थे। तो सॉरी गुरुजी मालिक,
वो भी हमसे नहीं चाहते थे हम ऐसा करना, लेकिन वो इतना नुकसान, इतने सारे हमारे बेड के अंदर जितने भी कपड़े थे वो सारे फाड़ दिए थे। लेकिन चलो जो भी है, हमसे गलती तो हुई है, उस सब के लिए हम आपसे नाक रगड़ कर, मैं डेली क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ कर, हाथ जोड़कर गुरुजी मालिक अपने पति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी में क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा कीजिएगा। और कोई भी गलती हमसे हुई है गुरुजी मालिक, बहुत सारी गलतियां हुई हैं जो ना चाहते हुए हमें करनी पड़ी, उन सब के लिए भी मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी मालिक। माफी दीजिएगा गुरुजी मालिक। और गुरुजी आपका मैसेज आया है कि बेटी तेरे पुत्र के लिए अर्जेंट सत्संग करवाया है, वो औरत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तो मैंने फिर से गुरुजी मालिक सत्संग सुना और अपने कष्ट कटवाए, अपने बच्चे के कष्ट कटवाए। प्लीज गुरुजी मालिक, वो कौन सी औरत है, क्यों पीछे पड़ी, क्या चाहिए उसे? पुत्र, आने वाली 7 तारीख तेरे लिए बहुत खास होने वाली है। इस सत्संग को नजरअंदाज मत करना, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपका सत्संग ये भी सुना मैंने। बेटी, अगर तुझे ये स्पेशल 7 जुलाई से पहले सत्संग दिख जाए तो इसे शिव परमात्मा और गुरु जी का संकेत मानकर सुन लेना। सत्संग सुनते वक्त मन में बस एक ही सच्ची मुराद मांग लेना। 7 जुलाई की सुबह बड़ी वह मुराद तेरी पूरी हो जाएगी। तो गुरुजी मालिक, एक दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा? प्लीज गुरुजी मालिक, मेरा विश्वास अब टूट रहा है, मेरा विश्वास मत टूटने दीजिएगा गुरुजी मालिक, क्योंकि पिछले बर्थडे पर भी आपने ये मेरे को आस लगाई थी, फिर राखी पर आस लगाई थी, वो सारा साल बीत गया, फिर 2025 आया, आपने बोला 2025 में तेरी वो मुराद पूरी हो जाएगी, 2025 भी आधा हो गया। प्लीज गुरुजी मालिक, या तो मुझे सब्र बख्शिए, या तो मुझे मेरी मुराद पूरी कीजिए। प्लीज गुरु, मैं अपने लिए नहीं, सारी संगत के लिए मांगूंगी, सारी संगत की जो जो मुरादें हैं, जो जो विशेष हैं, प्लीज गुरुजी मालिक हमारे साथ उनकी भी मुरादें जरूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला, क्योंकि सबका भला मांगना चाहिए, जिससे अपना भी भला होता है। प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज। तू अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रही है, तुझे समझाया पर बस एक मौका दे रहा हूँ, वरना तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तेरे लिए डॉक्टर भी देख लिया है, चुन लिया मैंने, और तेरे परिवार का कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। एक सत्संग गुरुजी मालिक जो मैं कल का शेयर करना चाहूंगी, मुझे कल भी पूरी रात नींद नहीं आई। जब पति अंकल ने जो परसों टेस्ट करवाए थे फ्राइडे को, वो उसकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल और उनका डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ के आया। गुरुजी मालिक, हालांकि आपका लोटा ब्लेस किया करवाया हुआ है, जो आपने किया हुआ है बड़े मंदिर से, उसका जल प्रसाद हम डेली नहाने में और पीने में लेते हैं। काढ़ा डेली, जो हम जब से लॉकडाउन लगा है वो काढ़ा भी हम डेली लेते हैं। फिर उनका शुगर और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है इतना ज्यादा? हालांकि वो परहेज नहीं करते हैं, मैंने आपको बोला हुआ गुरुजी मालिक, लेकिन मैं निश्चिंत थी जब से आपका लोटे का ब्लेस जल प्रसाद ले रहे हैं, या जिस दिन से आपने बाह पकड़ी है। मैं बहुत डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत चिंता करती थी, लेकिन जब से आप जीवन में आए हो, जब से आपने बाह पकड़ी है, जब से हमें पता है, तब से मैंने चिंता करनी छोड़ी है गुरुजी मालिक, आपको भी पता है। लेकिन फिर से मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि काफी टाइम से उनको मैं टेस्ट के लिए बोलती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था बोलना, क्योंकि मुझे पता है मैं आप पर छोड़ा था कि आप बोलते हैं, आप हो हमारे डॉक्टर। तो लेकिन फिर क्यों ऐसे गुरुजी मालिक जल प्रसाद लेने के बावजूद, काढ़ा पीने के बावजूद ऐसे उनका शुगर और कोलेस्ट्रॉल क्यों इतना बढ़ा हुआ है? वो प्लीज गुरुजी मालिक, जैसे आपने उनकी बिल्कुल ही ड्रिंक बंद करवा दी, प्लीज गुरुजी मालिक, मैं आपके स्वरूप के आगे अरदास करती हूँ। मैं सत्संग में कभी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आपके सत्संग में आज बोल रही हूँ। वैसे ही उनकी जो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, वो ये रोग दूर कीजिए, उनका परहेज भी शुरू करवाइए प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता उनको टोका टकी करना, उनको मैं बुरी लगती हूँ, टोका टकी करती हूँ कि ये मीठा मत खाओ, ये मत करो, ये मत खाओ। तो प्लीज गुरुजी मालिक, खाने की भी उम्र होती है, हर किसी का मन करता है। जैसे आपने मेरे को चावल चुगली, चीनी मना किया है, तो मेरा तब से इतना क्रेविंग रहती है, खाने को दिल करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा ले लेती हूँ मैं गुरुजी मालिक, डेली में नहीं लेती हूँ मैं। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक, उनका शुगर और कोलेस्ट्रॉल और जो भी उनके शारीरिक मानसिक दुख रोग कष्ट हैं, प्लीज दूर कीजिए गुरुजी मालिक, उनको हेल्थ प्लस कीजिए। हालांकि आपका मैसेज आता भी है कि मैंने तेरे पति का कष्ट दूर किया, उनको हेल्थ प्लस की। प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज, उनके डॉक्टर बन जाइए, उनका जो वो खाते हैं वो उनका लंगर प्रसाद बनाइए गुरुजी मालिक प्लीज, और उनसे थोड़ा परहेज भी करवाइए। प्लीज अंग संग रहिएगा, मैं आपको बोल के भेजती हूँ कि वक्त को बोला हुआ परमानेंट है, उनके साथ जाइए और उनके साथ आइएगा प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज उनके ये जो रोग है दूर कीजिए गुरुजी मालिक। अभी बड़ी छोटी एज है, और उनको बड़ी छोटी एज में ही हमारी शादी के
एकदम से बात से ये रोग हो गया, और ये रोग भी किसी का दिया हुआ या जो टेंशन के कारण है, जो भी है आपको सब पता है गुरुजी मालिक। बच्चे अभी छोटे हैं, वही कमाने वाले हैं गुरुजी मालिक। मेरे को बहुत टेंशन रहती है गुरुजी मालिक, रात भर मैं सोई नहीं हूँ, 2 रातें हो गई हैं गुरुजी मालिक। प्लीज 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 गुरुजी मालिक। पुत्र 7 जुलाई मेरे जन्मदिन पर ये काम कर, तेरे घर बरकत आनी शुरू होगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही ये संदेश मिलेगा, वीडियो को स्किप किए बिना ये सत्संग सुन। मैंने ये सत्संग भी सुना गुरुजी मालिक। अभी पहले मैं आपका सत्संग अभी शेयर करने ही लगी थी, अभी की मैंने आपको ये सत्संग मेरे को दोबारा मैं करना पड़ा, क्योंकि बीच में मेरे ये जो दिल्ली वाली मामी है उनका फोन आ गया। मैं ना चाहते भी उठाना पड़ा, पर उन्होंने ऐसी कुछ, जैसे आज एकादशी का भी दिन है, तो ऐसी कुछ मरे हुए लोगों की ऐसी बातें सुनाई, जो कि वो ऐसी हैं भी, वो उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मैं ना चाहते हुए कभी कभार कर लेती हूँ फ़ोन उनको, लेकिन जब करती हूँ तो दिमाग थोड़ा परेशान हो जाता है गुरुजी मालिक। अभी उन्होंने ऐसी बातें 2-4 कही हैं कि मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने जानबूझ के फ़ोन किया, और तो मेरे को आपका सत्संग भी बीच में रोक के दोबारा सत्संग शेयर करना पड़ा। तो सॉरी गुरुजी मालिक पहले तो। और प्लीज़ गुरुजी मालिक, ऐसी नेगेटिविटी को, जो लोग नेगेटिविटी भेजते हैं, वो उनकी नेगेटिविटी उनके तरफ ही भेजिए गुरुजी मालिक, प्लीज़ गुरुजी मालिक। और शुक्राना गुरुजी मालिक, और हैप्पी बर्थडे गुरुजी मालिक इन एडवांस। गुरुजी मालिक कृपा कीजिएगा कि आपके लिए कुछ कर पाएँ गुरुजी मालिक, प्लीज़ प्लीज़। पिछली बार थोड़ा ही सही लेकिन किया था गुरुजी मालिक, आपने बाँह पकड़ के करवाया था और खुशी भी थी। इस बार आपने भी बोला, मेरे को मैसेज किया कि तेरे को मेरे बर्थडे की खुशी नहीं है गुरुजी खुशी नहीं है तुझे। तो ऐसा नहीं है गुरुजी मालिक, बर्थडे की खुशी है, लेकिन एक होता ना गुरुजी मालिक कि जैसे विश्वास जा रहा है, जब जो साल होते हैं विश्वास शुरू हो जाता है। फिर अब मैं वही सोच रही हूँ कि एक दिन में कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आप बार-बार मैसेज दे रहे हो कि तेरी 7 जुलाई को तेरा जो सपना है, बहुत बड़ा सपना, वो पूरा होने जा रहा है। तो बाकी आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। कल आपका बर्थडे है तो हम आपका बर्थडे मनाएंगे। मुराद आपकी पूरी करना ना करना वो आपके हाथ में है, जो अब आपने करनी होगी तब करोगे। लेकिन ऐसा क्या करें गुरुजी मालिक, आपको कैसे पैम्पर करें गुरुजी मालिक, क्योंकि मुझे पैम्परिंग बहुत पसंद है, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। तो आपको क्या गिफ्ट दें और क्या पैम्पर करें गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 आपका, हर वेले का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी मालिक। जब आप इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग देते हो, उसका शुक्राना गुरुजी मालिक। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी गुरुजी मालिक, ब्लेसिंग आप हमें दे रहे हो, लेकिन वो जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग, कैसे समझाऊंगा गुरुजी मालिक, वो जो बोलते ब्लेसिंग वर्क नहीं कर रही हमारे लिए, और जो हमारे जिन्होंने बुरा किया है, जो हमारे जेठ जेठानी है, उनके लिए सारा वर्क कर रही है। मैं देख रही हूँ। आप बोलोगे कि जेलसी करती हूँ, तो गुरुजी मालिक इसीलिए बोलती है, इस गंदगी, इस कीचड़ से हमें निकालिए, ना हम उनको देखें ना वो हमें देखें, प्लीज़ गुरुजी मालिक। और हैप्पी बर्थडे गुरुजी मालिक। ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ रह गया हो तो सॉरी 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 गुरुजी मालिक। लेकिन आपके सत्संग में आने की बहुत इच्छा है गुरुजी मालिक, ज़रूर लेके चलिएगा गुरुजी मालिक। आपका डुगरी मंदिर तो देख लिया, बड़ा मंदिर तो देख लिया, प्लीज़ गुरुजी मालिक सत्संग में भी ज़रूर बुलाइएगा हम नालायकों को, प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हो सके तो, वैसे तो मैं अब जैसे कि बताया कि पीरियड्स लगे हुए तो सुच्ची नहीं हूँ गुरुजी मालिक, लेकिन फिर भी प्लीज़ सेवा ज़रूर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। मुझे नहीं तो अपने जवाई को सेवा ज़रूर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। हाँ, एक शुक्राना और बनता है गुरुजी मालिक, आपने मेरे हस्बैंड अंकल को, जो कि उन्होंने जाते टाइम तो नहीं बताया, लेकिन शाम को बताया कि वो बालाजी सालासर महाराज के यहाँ गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि आपने उनको भेजा, ब्लेसिंग लेने के लिए भेजा, किस लिए भेजा वो मुझे नहीं, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा गुरुजी मालिक। उन्होंने दर्शन किए नहीं किए, हालांकि वो अपने काम से गए हैं, मंदिर गए नहीं गए अंदर। अभी उन्होंने बोला है कि पहले तो उन्होंने मना किया कि 2 किलोमीटर तक लाइन थी, लेकिन फिर बाद में जब मैंने उनको डांटा तो वो बोले कि हाँ मैं जाया हूँ, मैं माथा टेक आया हूँ, मुझे नहीं पता, वो आप जानते हैं गुरुजी मालिक। लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी मालिक आपने उनको दर्शन करवाने नहीं करवाने वो आपकी मर्जी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने माथा टेका है, तो गुरुजी मालिक उनको ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। शुक्राना आपने उनको आपने धाम में बुलाया गुरुजी मालिक। मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो दर्शन किए होंगे या वहाँ तक पहुँचे भी हैं, तो उनका जो सारा वशीकरण है, जो सारे कष्ट हैं, जो उनके काम बांधे हुए हैं, जो भी किया कराया वो सब वहीं नष्ट हो गया होगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। खूब सारी ब्लेसिंग देके, खूब सारा बरकत देके आप उन्हें भेज रहे हो। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। अपने धाम की यात्रा उन्हें बख्शी, शुक्राना
शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का, हर वेले का शुक्राना, अच्छा खाने, अच्छा पहनने को देने के लिए शुक्राना, हर छत, सिर पर छत देने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके नाती नातिन के तरफ से आपके हैप्पी बर्थडे, आपके जुआई की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई भाभी भी घूमने गए हैं, जो कि आज रात को वापस आ जाएंगे, उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका पुट्टी पुट्टी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज शनिवार है, गुरु भगत रोज शुक्राना करो, शुक्राना है शुक्राना मेरे गुरु पा का, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। गुरु पा हर वजह की कृपा बना के रखते हैं, हर पर अनसन सहाय रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे को अच्छी अच्छी चीजें बताकर हमारे की रक्षा करने का भी शुक्राना। हमारे जो आपने रक्षा कवच भेजा हुआ है उसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना। हमारे कितने कष्ट आपने अपने ऊपर लिए, इस पर कोटि कोटि अनंत शुक्राना। 10 जाने से पहले आप अपने आगाह भी कर देते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुता। इधर कोटि कोटि अनंत शुक्राना। आप पर जितने भी शुक्राना करो कम है गुरु पर, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आज शनिवार है, गुरुपा ने अमृत वेले ने उठाया, गुरुपा अमृत वेला कराया, सुखमनी का पाठ, जपजी का पाठ, अनंत पाठ का पाठ, चौपाई 7 का पाठ, शिव पुराण का पाठ, सारे पाठ कराने का शुक्राना। गीता का पाठ कराया, शिव चालीसा का पाठ कराया, दुर्गा का पाठ कराया, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 108 नाम और दुर्गा कवच रक्षा, दुर्गा रक्षा कवच का पाठ भी कराने का शुक्राना। सुखमनी पाठ कराने का शुक्राना, मत जाप कराने का भी शुक्राना, हनुमान चालीसा कराने का भी शुक्राना, मेरे हनुमान जी का शुक्राना, जय माता रानी का शुक्राना, मेरे सारे तोड़ देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे पितरों का भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा में फिर आज ओदी कराया, आज शनिवार है तो गुरुपा शनि मंदिर में लेकर गए शिवालय के। गुरुपा ने कहा था कि यह उपाय बताया है सावन के महीने में जो आपने ये उपाय करना है, तो गुरुपा ने एक उपाय बताया। आज शनिवार का उपाय था कि शहद को शिवालय पे चढ़ाना है, शिवलिंग पर, तो शिवलिंग पर करना है शहद। तो मैं घर से ही शहद ले गई थी, कच्चे दूध भी कराना है, शहद और कच्चा दूध कराना है, शहद चढ़ाकर फिर कच्चे दूध चढ़ाते, बेल पत्र भी उतरा है। बेल पत्र पे गुरुपा ने था कि रोज एक चावल का दाना भी रख सकते हो, तो गुरुपा ने ये भी करवाया, उपाय कराना है। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, ये सारे उपाय कराने का शुक्राना। फिर गणेश जी के भी, माता पार्वती के, सारी नंदी जी के भी और कार्तिक जी के भी शिवालय दे सब करके पीपल पे भी मैंने वो वहाँ पे दिया भी जलाया, शिव चालीसा करके आरती की करी, शिवालय जय गुरु जी शुक्राना करेंगी मंत्र जाप करते हुए वो कि प्रार्थना करी, गुरुपा स्वीकार करो इसको। फिर उसके बाद पीपल पर भी जल चढ़ाया और पितरों के लिए काले के भी दिए और दिया भी जलाने का शुक्राना। और एक कटोरी में तेल रही गई थी वो भी दिया, इसी तरह तिल भी जलाना शुक्राना, दिया भी जलाया शुक्राना। पूरे देर को भी उनको उसके बाद इन्हें हनुमान जी के उन सात पान के पत्ते जिसके रावण लेता था सिम से वार कर वो भी ले थे रावण लिख के, और 1.25 किलो गुड़ अपने पत्ती निकल के फिर से वार कर 7 बारी और मंत्र जाप करके वो भी लेके गई और लगी प्रसाद लेकर गई। और उनका भी कराने का चोला भी ले गए थे हनुमान जी का,
वो भी करा के माचिस का दान करा और दीपक जला के 7 बारी हनुमान चालीसा कराने का शुक्राना। मेरे हनुमान जी का भी शुक्राना और काली माता को भी 5 सुपारी और 1 नींबू और 5 फूल गुलाब के और 1 मीठा पान कबीरा और नारियल लेके गई थी और ऐसा कराने का एक बर्ती 1 लड्डू ये का भोग लगाया। मेरे बेटे कभी बेटा भी गया था, बेटे के हाथ पे लगवाया। इसलिए मेरे गुरु पर आपका कोटि कोटि लंगर शुक्राना कि भाई केंद्र देहात से ये मैंने कार्य करवाया। इसके कोटि कोटि लंगर दोस्तों से गुरु का याद सेवा कराने का दान बख्शो उसकी। वो भी मंदिर में जाकर शिवालय पर जल कराया उसमें। तो गुरु पर आप उसको ऐसे रहो कि वो भी मंदिर में जाके शिवालय में जल जलाते हैं पर मंदिर जाए। गुरु पर मंगलवार से जाता ही है वो माने में जैसे आज शिवालय तो जी लिया शिवालय से जल चढ़ाया सीधे। और हनुमान जी को भी ये सामान मैंने उसी देखे से करवाया और हम माता रानी के भी काली माता के भी उसी से करवा तो दिया भी जलवाया। शुक्राना शुक्राना और शनि देव पे भी एक दिया लगी थी उसमें 7 घोड़े से वो दाने लगी थी काले काले उसके दाने नहीं उड़द के दाने एक का सिक्का और काले पील लेके गई थी। वो भी सरसों को तेल में डालकर गुरु जी के अनर्थन देव के आगे कहना और चनी चालीसा करके चनी आरती की तरी और तेल 1 सरसों का तेल भी बेटे के अंकल के हाथों से संजेल से करवाया। संजेल का मेरे शुक्राना तनी देव का भी शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना करे रो बेरो बार शुक्राना लख लख बार शुक्राना जय रिजु शुक्राना गुरु जी ने ये बहुत अच्छी के कार्य देखे तेरी तरह काली माता को भी माफी मांगी की रक्षा करने का रिश्ते शुक्राना काली माता दे। मेरे मेहर बाबा को भी मत्था टेका संगीर के भी माता रानी के भी देखा दिया जलाया तो पुराना को पुराना शुक्राना साढ़े कराने का को कराना कई कातितान बाबा राम दरबार में माता लक्ष्मी के सत्यनारायण भगवान के और तो राधा कृष्ण की सबके प्रणाम रखते संगौरा के प्रणाम करके तो आई तो वहाँ पे मंदिर में ही आज गणेश जी का ब्रह्म के अपने वहाँ पे सत्संग का पटेंद्र पांपी था। तो मैं वहीं पे मंदिर में एक तो कभी एक नहीं थे मुझे मुझे कल वहाँ पे लेके इन्विटेशन आ गया था गुरु जी की कृपा से गुरु जी की तरफ से कि आना है पांपी का। वो वहाँ पे ना वहाँ पे मंदिर में ही बैलून वगैरह लगा रहे थे और ये सारे सब कार्य कर रहे थे वहाँ पे लगे हुए थे। मैं जैसे वो करे तो गुरु जी आए वहाँ पर गुरु जी ने वहाँ पे मस्खान ग्रहण करा। वहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी बहुत अच्छी सी बन हुई थी। मैंने उनसे कहा कि सेवा हो तो मुझे बता देना। मैंने उनसे कहा वो कहते ना तो मैं घर पे आके मेरे पानी से ला मैं आपको टाइम था आज तो मैं 1.25 किलो जो 7 अनाज रहता है वो पे देते कि सिर से वार कर मैं उसको देता रही देते के चिमटे वार कर तो मैं ऊपर दिया और आटा की भी गुरु हाँ कुत्ते को दूध दिया गुरु का कुत्ते ने भी थोड़ा सा ही पिया ज्यादा नहीं पिया। तो देने के बाद इसके बाद गिरपाई के पास से वहाँ भी गई गिरपाई करका से मैं वहाँ गई वहाँ पर मैंने चलाया मैं फिर मैं गई ना मैंने कुम्पनों को भी दिया सतो दिया। दो लड़कियां हैं 2-3 को भी वो एक शनिदेव वाले आते हैं उनका खाना खाना है उनको भी प्रसाद किया दिया कृपा की कृपा से। तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी तो एक ब्लेसिंग दी को यहाँ पे वहाँ पे 2 लड़कियां और आ गई 2-3 वो एक ही खाना मांगने लगी तो उनको भी प्रसाद दिया खाना लंगर प्रसाद दिया मना वो सब दिया उनको भी। तो ऐसी कराना मेरे गुरु पर इसमें बात कराने का
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पैसे नहीं दे पा रहे हर बारी, और हम प्रसाद को मांग ही लेते हैं कृपा चिरका से। कृपा जो हमारे शुक्राना है ये आप मांग करते हैं, इसमें कोटि कोटि अनंतर अनंतर शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका लख 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 बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। और उसके बाद और निरूपा ने उसका क्या तरह के दिन निरूपा की कृपा से मंदिर में गई, 5 से 7 का सत्संग में गई थी बर्तन में, तो वैसन बैंक घूमता सुबह में पहुंची थी। तो गुरु जी का कैप्टन बोलते का था 5:04 पे गई पहुंची थी, तो शुरू हो चुका था। सॉरी गुरुपा, मैं करनी नहीं, पर 5-10 मिनट लेट हो गई। तो गुरुपा ने की कृपा से मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, बलद जल प्रसाद मिला। वो डिवाइन दरबार लगा हुआ था गुरु जी का, और मैरून कलर के उसमें गुरुपा का टोला था, तो बुद्धि लगी थी गुरुपा की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा था, डिवाइन दरबार लग रहा था, सजा हुआ था। और मेरे गुरुपा को मैं प्रणाम करके मैं बैठी तो सत्संग सुन ली थी। तो फिर जल प्रसाद आया, जल प्रसाद के बाद चाय प्रसाद आई, चाय प्रसाद के साथ ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, वो खाया हमने। खाने के बाद गुरु का कृपा से मैं वो गुरुपा तो पहुंच आया, मैं पटापट उठी। और वहाँ पे जो जितने भी रोशनी गुरुपा ने मुझे सेवा का मौका दिया, सेवा कर गुरुपा है, मैं तो कोई नहीं कुछ करने वाली गुरुपा, ऐसे ही मुझे एक्टिव सेवा अपनी देते रहना गुरुपा। मैं अगर करने लगी तो कराते रहना गुरुपा, मेरे कष्ट काटेंगे, काटने का शुक्राना आपने कृपा, ये जो आपने तेला तलाई मेरे से, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मेरी इतनी औकात भी नहीं तो कुछ कर सकूं। तो गुरुपा आपने कराया सब कुछ कराने, तो बेशुक्राना शुक्राना गुरुपा ने वहाँ पे मैंने सारे चाय प्रसाद थे, जो पत्तल वगैरह थे दोनी वगैरह वो सब गिलाती, वो सब इकट्ठी करी। और उसके बाद गुरुपा की कृपा से सब इत्यादि गुरुपा ने फिर लंगर प्रसाद हुआ, लंगर वो बनते का था। लंगर प्रसाद में भी का बहुत दीवान प्रसाद था, इसमें पुले प्रसाद था, पेठा प्रसाद था, और चटनी प्रसाद था, खीरा चटनी खीरा था, और खीरा प्रसाद भी था, वो चपाती भी थी, चावल प्रसाद भी था, और खीर प्रसाद था। तो गुरु खान सारा प्रसाद वो डिवाइन प्रसाद था। डिवाइन प्रसाद में खीर प्रसाद भी मिला, तो गुरुपा ने ये भी सेवा करवाई, ये बाकी जी सेवा में भी करने का मौका मिला। तो गुरुपा इसलिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरे पे कार्य करवाया, सेवा करवाई गुरुपा, आप ऐसे ही कराते रहो, मुझे सत्संग में बुला कर मुझे ऐसे ही कराते रहो गुरुपा सेवा, मेरे कष्ट पाटने का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपके आप मेरे गुरु पापा हो, गुरुपा हो, आप मैंने जो हमारा ऐसे हमारे कष्ट काटने था, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा सारे कार्य करवाते हैं हमसे। गुरुपा मैंने आपके फिर मैंने जल प्रसाद भी मैं चढ़ती हूँ घर में, बेटे को भी देती हूँ, पति तो भी देते हो। तो गुरुपा जल कथा द्वारा भी गुरुपा भी कराते हैं 7 लौंग और 4 इलायची, 4 लौंग और 4 काली मिर्च और कपूर मिलाते में पूरे दम में ढूंढ देते हूँ। इसलिए कोटि कोटि अनंतर अनंतर शुक्राना, कार्य कार्य करवाने का शुक्राना 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 गुरुपा। जो भी हमारे करते हैं गुरुपा का अकाल मृत्यु दे गुरुपा, आप हेरा गुरुपा, आप जब वो गुरुपा हमारे कोटि कोटि गुरु के नहीं दे पूरा मेरे गुरु पापा है, मैंने उनके पूरा सरेंडर किया है गुरुपा। आप दिन हो तो जन्म की बात है, कोई टाल दिया है गुरुपा, कितराना जो भी की है गुरुपा, इसके पास सम कर दो गुरुपा, जो भी चीज है ना आ रही है उसको दर्शन कर दो गुरुपा। मैं आपकी शरण में गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना करने का शुक्राना, आप बनाती है इसकी पूरी शुक्राना सबका गुरुपा। अम्मा के सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गिरी मेरा सत्संग दोनों वाला रही पा, ये सारे कार्य करना का शुक्राना। ओम नमो शिवाय। सिद्धि गुरु जी था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो अपनी व्यक्ति के क्षमा कर देना, जिनका कृपा कलबीर है। आपका सत्संग का नहीं देखकर आया हुआ है, ये कृपा आके लेकर जाएंगे मुझे। मैं तभी जा सकती हूँ जब आप लेके जाओ वो कृपा उससे लुकोती कोटि अंतर शुक्राना 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 अन्ना अच्छे सत्य बहुत अन्य ज्ञान के साथ जय दे रही थी। अभी कोई भी गलती अपनी बेटी को क्षमा करना शिवाय रहते, क्योंकि बृहस्पति की परितानी जब लगता है कोई संगत करने का कराना उतना जय गुरु ओम नमः शिवाय सिद्धो में दी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी संगीता शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे से कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। मैं सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है। संगत जी, आज रात के 10 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, आज हमारे गुरु महाराज शिव रूप में पूरी दुनिया में अमृत वर्षा करवा रहे हैं और हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं। संगत जी, वह हर सांस में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर जीव जंतु में विराजमान है, हर इंसान में, हर बच्चों में, मगर कोई इस चीज़ को जान नहीं पाता। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, चाहे कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर रूप में, कभी उस क्या बोलते हैं हम, कबूतर रूप में। गुरु जी का लख लख शुक्राना है जो स्वयं शिव भोलेनाथ हम लोगों को मिले हैं। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। अपने पैरों पर खड़ा करा दिया आपने, हमें आज चलने के काबिल बनाया, उसका शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, 1 साल हो गए गुरु जी हमें अपनी बेटी बनाए हैं। मैं अपनी अमृत पेला नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, पता नहीं कोई तो बाधा होगी जो अमृत बेला मैं नहीं कर पा रही, और गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि मेरी अमृत बेला भी करवाएं। सुबह संगत जी, सुबह मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं सो रही थी, 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी, पर मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था संगत जी। मगर 6 बजे मैं बड़ी हिम्मत करके उठी हूँ, घर की साफ सफाई करके। मन में ये खुशी थी कि आज सावन का पहला सोमवार है, और जब साफ सफाई कर ली हूँ तो अपने हस्बैंड अंकल और छोटी लड़की को लेकर मैं नहा धो के मंदिर चली गई हूँ और बोली हूँ, गुरु जी आप भी हमारे साथ चलो और साथ ही लौट आना। संगत जी, मैं पूजा का सामान तो रख रही थी, पर उसमें मैं चंदन, शहद ये सब भूल गई थी। तो वहाँ जब पहुँची मंदिर के पास तो मुझे सारा सामान बड़े आसानी से गुरुजी ने दिलवा दिया, उसका शुक्राना। और काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मैं एक रुद्राक्ष की माला खरीदूं, क्योंकि मंत्र जाप में बड़ी दिक्कत हो जाती है संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे वो भी दिलवा दिया, उसका शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमात्मा। संगत जी, मेरे पैर में उस टाइम इतना दर्द हो रहा था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। और जिस मंदिर में हम गए थे उसके फर्श बना हुआ था चारों तरफ। 11 बज रहे थे, धूप तेज थी, मेरे पैर जल रहे थे। मैंने मन में ही गुरुजी से यूँ कह रही थी, गुरुजी मेरे पैर जल रहे हैं, कैसे करूँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और सच में संगत जी, गुरुजी की ऐसी महिमा, इतने दयालु हैं हमारे गुरुजी महाराज कि जहाँ मैं खड़ी थी ऐसे लग रहा था कि वहाँ का फर्श कितना ठंडा है। मेरे समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ, मैं सोच रही थी कैसे हुआ। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी।
आज का दिन बहुत अच्छे से बीता संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जल चढ़ाने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, मुझे फास्ट रखवाने का शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे बिना दवाई के फास्ट करवाया और हल्का फुल्का दर्द तो है पर हिम्मत गुरु जी ने दी। और मैं ना चाहते सोच रही थी कि व्रत रखूं कि ना रखूं, पर मेरे मन में आया, मैंने रख लिया। दर्द तो बना हुआ मैं, मगर संगत जी 12 बजे मैं दवाई खा लूँगी। और मैं अपने पति की ओर से, अपने बच्चों की ओर से शुक्राना करना चाहती हूँ और मेरी ओर से शुक्राना मेरे दाता और मेरे मायके वालों की ओर से शुक्राना। गुरु जी, आपसे आपकी बेटी यही अरदास कर रही है कि हमारे बच्चों, पति को और हमें हेल्थ बख्शे। दवाइयों से पीछा छुड़वाओ गुरु जी, ब्लैक मैजिक से पीछा छुड़वाओ। जो लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं उल्टा सीधा, उनको सही रास्ते पे लाओ, उनको सबक सिखाओ मेरे मानी। संगत जी, एक दिन मैसेज में आया कि मैं तेरे इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा, चाहे कोई कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे। तो मैंने कहा कि इसी हर के लिए होगा संगत जी, मगर वो मैसेज मेरे लिए ही था। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके फ्रेंड है, उसने क्या किया कि अपने घर वालों से पैसे लेकर अपने किसी फ्रेंड, किसी सहेली को दे दी होगी। और उसने बहाना क्या लगाया कि ये अपने भाई को पैसे दिए, मेरी बेटी पे ब्लेम लगा दिया। अब पैसे तीसरे को दिया उसने। फिर उसके माँ बाप बड़े गुस्से में थे, मेरे से एक दिन फ़ोन करके कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हारी बेटी ने पैसे नहीं दिए। पैसे लेके उसने बोला था कि मैं अपने भाई को पैसे भी नहीं। पर मैंने कहा मेरे बेटे को तो भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, मेरा बेटा क्या करेगा पैसे लेके? वो तो पैसे ले, मैं पूछूंगी। जब मैंने अपने लड़की से पूछा तो उसने कहा कि मम्मी मैंने पैसे नहीं लिए, उसने किसी और को पैसे दिए, नाम मेरा लगा दे। फिर उसके पापा कहीं बाहर गए हुए थे संगत जी, बीच में उसने खुद मेरी लड़की से 1000 रुपये लिए थे और मेरी लड़की ने दिए। और उसके पापा आके फ़ोन करते कह रहे हैं कि आज के बाद ये दोनों बात नहीं करेंगी और ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा कि भाई साहब, आपकी बेटी खुद किसी को पैसे दी है और नाम मेरी लड़की का लगा रही है, आप उससे पूछो। और मैंने उसे भी डांट लगाई कि मैंने कहा मेरी बेटी के आड़ में तुम उसका नाम बदनाम कर रही हो और ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। संगत जी, मेरे जो पैसे थे उसके मेरी जो लड़की की सहेली है उसके पापा ने 1000 रुपये रिटर्न कर दिए। और आज मगर बेटी मेरे से सच्चाई नहीं बताती थी, कितना बड़ा ब्लेम लगता। कहीं ना कहीं इज्जत खराब होती है संगत जी। बात छोटी सी हो मगर एक लड़की की ऐसी इज्जत होती है ना कि ज़रा सा कहीं कुछ हो जाए तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी कमियां निकालने लगते हैं। और गुरुजी ने मुझे कैसे वहाँ से बचाया। गुरुजी कहते हैं कि मैं इसके अंग संग रहता हूँ तो इसकी चिंता छोड़ दे, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, तेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे हैं वो। संगत जी, हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं कि हर पल हर क्षण मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं संगत जी। इसलिए मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। आज गुरुजी ने हमारी बच्ची को बदनाम होने से बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना। और संगत जी, गुरुजी बार बार ये मैसेज में दे रहे हैं कि तेरे अंदर बीमारी पनप रही है। बार बार ब्लड कैंसर का वो सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी कि मेरे साथ ऐसा कभी ना हो। गुरुजी महाराज, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा?
मेरे घर में ससुराल वाले मेरा साथ नहीं देते, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरी हाल चाल नहीं लेता। मैं कैसे कैसे भले बीमार रहती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे खड़ा किया। गुरुपा जैसे आपने खड़ा किया वैसे मेरी रक्षा भी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, मैं बार बार ये कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग करूँ, मगर नहीं हो पाता मेरे से। कभी मूड ऐसा बनेगा। आज मैं किस तरीके से बैठी हूँ और कर रही हूँ, मैं इसके लिए गुरुजी का ही शुक्राना करूँगी कि उनको करवाना था, उन्होंने करवाया। जो गुरुजी चाहेंगे वो खुद करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सारे संगत परिवार से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना, और अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, और सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, और शिव अंकल पे भी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी इस बेटी का को आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपका शुक्राना बहुत समय बाद कर रही हूँ। शुक्राना हर पल का शुक्राना मालिक। आपने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं। इन दिनों मेरी रक्षा भी बहुत की है। मैंने जो आपसे मांगा अरदास की वो भी इच्छाएं पूरी की हैं। इस बात का भी शुक्राना शुक्राना मालिक। हर पल का शुक्राना, अपने से जोड़ने का शुक्राना, अपनी संगत में शामिल रखने का शुक्राना, अपनी कृपा रखने का शुक्राना मालिक। आगे से आगे मेरी रक्षा के लिए मुझे बताने का शुक्राना, मेरी बीमारी को काटने के लिए सत्संग सुनाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है उसका असर कम करने का शुक्राना। मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भरे मैसेज देने का शुक्राना गुरुपा। आपके इन मैसेज से ही थोड़ा मन में विश्वास बन जाता है। अगर बीच में तो बहुत ही मेरे मन में अस्थिरता आ गई थी, और ऐसा लगता है कि अब ये जीवन तो बदलेगा ही नहीं। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना। आपका ब्लेसिंग्स है कि अब मेरे दिन बहुत अच्छे आएंगे, और थोड़े दिन में सब बदलने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। शुक्राना मालिक। आपसे जुड़ने के बाद सब अच्छा ही हो रहा है। वो मेरे नज़र दोष है जो मुझे नहीं दिखता या महसूस नहीं होता। आपकी कृपा हमेशा मुझ पे होती रही है मालिक। शुक्राना मेरे गुरुपाल, आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरी हर छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, और जैसा भी मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ आपकी सेवा उसको स्वीकार कर लेते हैं। इस बात का शुक्राना मालिक। आप बोलते हैं कि मैं अमृत वेला करूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। गुरुपा प्लीज़ आप ही मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ये करवा दीजिए, क्योंकि सुबह उठना बड़ा काम होता है। एक तो उस समय नींद नहीं खुलती, दूसरा मेरे पति जगे हुए रहते हैं, तो मैं करना बहुत मुश्किल है कि मैं उठ के जोत करूं और मंत्र जाप करूं या सुन सकूं। तो ये सब कठिनाइयाँ आपको ही दूर करनी है, आपको ही मेरा अमृत वेला करवाना है मेरे मालिक। आप मुझे बार बार वो कैंसर से संबंधित सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा। मुझे विश्वास है आप ही मेरा अक्सर एक रोग भी ठीक करेंगे। यदि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी तो मैं ना डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे आपके जल प्रसाद और तिलक के साथ ऐसा पूरा विश्वास है गुरुपा। आप मेरे हर कष्ट को दूर करेंगे गुरुपा। जब आप मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहे हैं तो ये बीमारी कहाँ से आएगी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप हमें संभाल लीजिए और नेगेटिव लोगों से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। जो भी नकारात्मकता है मेरे घर में, मेरे आसपास, मुझे उससे दूर कीजिए। मेरी और मेरी बेटियों की रक्षा कीजिए गुरुपा। हमारे अंग साथ रहिए। मैं आप ये छतरपुर मंदिर आना चाहती हूँ मालिक। जल्दी आप बुलाते हैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी जानते हैं गुरुपा। इस घर से ही निकलना मुश्किल है, इसलिए कृपा करें और कोई ऐसा साथ दीजिए कि मैं आपके चरणों में आऊँ, शरण में आऊँ और छतरपुर के दर्शन कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना अदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आपके बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उसका शुक्राना मालिक। बस वही एक आस बना रखी है, एक विश्वास बना हुआ है आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे इस सत्संग को जो भी आंटी शेयर करें उनको भी आप ब्लेसिंग्स दीजिए, वो भी खूब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उनका परिवार भी खूब तरक्की करें। जो संगत ये सुन रही हैं सत्संग, उनको भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलें और सब लोग खुश रहें, सब पे कृपा कीजिए मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होगा, मैं ज़रूर सत्संग करूँ गुरु का। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मेरे बहुत सारी बातें, मैं वो जो काम नहीं करना चाहती थी आपसे मैंने माँ बोला था कि मेरे को ये नहीं करना पड़े, वो भी आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। शुक्राना 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 गुरु जी, हर बात का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गलतियाँ क्षमा करना, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी मीना अपना सत्संग सत्संग शेयर करती हूँ। आज गुरु जी का जन्मदिन है। गुरु जी को लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। संगत जी मैंने गुरु जी हमारे ऊपर बहुत मेहर करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही बात है, मेरी बेटी का एडमिशन होना था, तो मेरी बेटी का एडमिशन हम यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है नंबर 1 उसमें करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता था पता नहीं हो पाएगा। फार्म वगैरह सब जमा करवा दिए थे, लेकिन हमने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी प्लीज़ इसी स्कूल में करवा दीजिए एडमिशन, और ये अच्छा स्कूल है। तो गुरु जी की मेहर से इसका नंबर आ गया और इसका इसी स्कूल में एडमिशन हो गया। और इसके साथ एक गुरु जी की संगत की बेटी है, ये दोनों एक ही क्लास में हो गए गुरु जी, और ये अब आराम से अपनी पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा शुरू में इनका मन नहीं लगता, लेकिन गुरुपा आप इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा मेरे से कोई गलती हो तो गुरुपा क्षमा करना। संगत जी, और मैं क्या बताऊं कि मैं जैसे अभी थोड़े दिन पहले अभी बीमार हो गई थी, तो मैं बीमार हो गई थी, फिर मैं डॉक्टर से दवाई नहीं लेके आती थी, मतलब अच्छे डॉक्टर से, तो मैं इसी यहीं पे पास में एक डॉक्टर है उससे दवाई लेती थी, उससे मेरा बुखार चढ़ता था उतरता था। तो संगत जी वैसे तो मेरे अंकल जी कभी भी मेरे को नहीं ले जाते कि तू चल या तेरे को दवाई दिला के लाऊं, तो गुरु जी संगत जी उस दिन वो शाम को बोले तेरे रोज़ बुखार चढ़ता, चल मैं तुझे दवाई दिला के लाऊं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लेके आऊँगी। तो फिर उन्होंने जिद करी तो मैं चली गई। तो जिस डॉक्टर के पास मैं गई, पहले तो मुझे वो सही नहीं लगा था, लेकिन जब उसने मेरे बारे में सारी बात बताई कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को मतलब कि जैसे मेरे थायराइड है, तो उसके बारे में भी उसने बताया, मेरे को गाइड करा कि ऐसे ऐसे आप करो तो आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा, आप ऐसे डॉक्टर को दिखा लो, दूसरे डॉक्टर। उसने बहुत सारी मुझे बातें बताई कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना गाइड कर सकता है, कोई डॉक्टर। तो उन्होंने वो गुरु जी की कृपा थी जो उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया, और मैं अब उनको फॉलो करूँगी इस चीज़ को। और गुरुपा बस मुझे ठीक ठाक रखो शारीरिक रूप से, बस मेरी तो यही विनती है गुरुपा, मेरे को ठीक रखो बस गुरुपा। और आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो मैं गुरु जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। गुरुपा आप हम अपना हाथ हमारे पर यूं बनाए रखना। संगत जी, मेरी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। एक जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी मानवी, नजकपुर धर्मपुर तहसील। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने हमारे परिवार के ऊपर बहुत सारे चमत्कार करे हैं। जैसे मम्मी ने बताया, अभी थोड़े दिनों पहले बीमार हो गई थी, तो उन्हें सांस की प्रॉब्लम होने लगी थी, बात बात पे सांस नहीं आता था, चेस्ट में भारीपन। खासकर मैं सबसे ज़्यादा डर गई थी और मेरे को फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मी के कुछ ना निकले, अगर कुछ भी ना हो, जिस दिन मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी मैं उस दिन शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए,
बस यही थी, आज गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी है, जिससे मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, तो हमारे प्यारे गुरुजी को हैप्पी बर्थडे, और वह हमारे पर अपनी ऐसी कृपा बरसाए रखे। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अपनी बीमारी से। मेरे को तो बहुत ज़्यादा तगड़ी बीमारी लगी हुई है माइंड की। मेरा माइंड वर्क ही नहीं करता, सब सोच वोच सब गलत आती है मेरे माइंड में। खैर सब तो छोड़ो, मैं भी कहना चाहती हूँ फिलहाल तो कि देखो ना, मैं चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लेती हूँ। जैसे कि देखो, केदारनाथ भगवान की जो फोटो देखती हूँ ना फोन पे, उनके मंदिर के आगे ना एक खंबा है, तो मेरे को लगता है कि यो मेरी वजह से है। मैं चीज़ों को अपने ऊपर लेती हूँ। फोन पे कुछ भी देखूँ ना, तो हर चीज में, हर फोटो में, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं सोचती हूँ कि ये मेरी वजह से है ये ऐसा। तो मैं ऐसा इतना गलत क्यों सोचती हूँ? मैं भगवान ही मालिक है मेरा तो इस मामले में। उसकी बाद देखो ना, मैं मम्मी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक बार शेयर क्या दे दूँ, वो तो पूरा ही फायदा उठा लेती है मेरा। एक बार उन्होंने कहा कि एसी बंद कर दे आज, तो मैंने एसी बंद कर दिया। मैं तो पूरा दिन एसी बंद करवाने में ही लगी रही, पूरा दिन बार बार। उसके बाद देखो ना, जब दूध आया पीने के लिए, आज ही रात को रामू दूध देकर गया, तो जानबूझ के अपना दूध पहले नहीं पी थी, सोच रही थी नहीं पहले ये पिएगी गुड तभी मैं पीऊंगी अपना दूध। तो जब जानबूझ के मेरे को कह रही थी कि दूध पी ले तू पहले, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने दूध नहीं पिया। फिर मेरा दूध वहां रख दिया और अपना आराम से दूध पीने लगी अपना दूध। बताओ, ये तो हाल है। उसके बाद देखो ना, उसके बाद क्या हुआ, मैं तंग आ गई मम्मी से, बहुत डर गई इस बात से लेकर। तो भाइयों के पास भी गई मैं, वो सब सो रहे थे, सब घबरा गए। फिर मैं आई कमरे में आकर, मैं बहुत रोई और मैं सोचने लगी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। उसके बाद देखो, हरिद्वार भी हम गए थे, जब गाड़ी में मेरे को बहुत गुस्सा आया था मम्मी पे, तो मैंने जैसे ही मम्मी को टच करा, मेरे को इतनी गंदी जलन हुई मम्मी से कि पूछो ही मत। उसके बाद देखो, आज आज भाइयों से मेरी बहुत ज्यादा बहस हो गई, भाई से बहुत बड़ी बहस हो गई मेरी। उसको मैंने बताया कि सारे अपने काम कर रहे हैं, मुझे बीमार हालत में छोड़ दिया है, बिल्कुल बीमारी में छोड़ दिया है। और मेरे को बहुत सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, तो सुसाइडल थॉट बहुत आ रहे हैं मेरे को, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई रहती हूँ, बहुत बीमार रहती हूँ। कोई पूछने वाला भी नहीं है मेरे को। मेरे को बचा लो गुरुजी, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो गुरुजी, मेरे को बचा लो। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।